आओ मदारुल आलमीन की करामत सुनाऊं, आओ जिंदा शाह मदार की करामत सुनाऊं, आओ आपको दादा मदार की करामत सुनाऊं। हजरत मदार पाक उस जमाने में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं आए, उससे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर दीन की तबलीग व इशाअत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, आका का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में सफर करते हुए अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं। अजमेर पहुंचते अभी ख्वाजा साहब नहीं आए, अभी ख्वाजा साहब नहीं आए, उससे पहले मदार पाक अजमेर में पहुंचे और अजमेर में पहुंचकर कोकिला पहाड़ी के ऊपर जाकर डेरा लगा लिया। ये दौर है साधुओं का, ये दौर है संतों का, ये दौर है योगियों का। इस जमाने के अंदर जादू उरूज पर है। लोग इतनी ताकत रखते हैं, इतना मुजाहिदा करते हैं, हिंदू बाबे योगी इतना ज्यादा मुजाहिदा करते कि वो कई कई महीनों तक सांस रोक लेते, कई कई महीनों तक सांस रोक लेते, खाना ना खाते, भूखे रह जाते, बहुत ज्यादा उनको पावर हासिल हो जाती। तो जब हजरत मदार पाक की आमद की खबर अजमेर में फैली तो लोगों ने कहा इम्तिहान लेना चाहिए। योगी आते और आकर मदार पाक का इम्तिहान लेते। एक दिन एक योगी के दिमाग में आया कि बड़ा कमाल का आदमी सुना है, चलो मैं भी इम्तिहान लेता हूँ। उसने एक लोहा लिया और लोहे को पिघला करके उसका शेप चने के जैसा बना लिया, उसे चने की शक्ल में तैयार कर लिया, फिर उस पर चने का कलर कर दिया, चने का कलर, और चने का कलर करके हजरत मदार पाक की बारगाह में पहुंच गया और मदारुल आलमीन की बारगाह में जाकर के कहा, हुजूर ये कुछ लेकर आया हूँ आपकी बारगाह में। उस चने को बाकी असली चनों के बीच में मिला दिया, ये सोचकर कि अगर अल्लाह के वली होंगे तो चना नहीं खाएंगे और अगर नहीं होंगे तो फिर लोहे चने चबाना आसान बात थोड़ी होती है। क्या बात है, सुभान आसान मामला तो नहीं होता ना लोहे के चने चबाना। जब मुश्किल आती है तभी तो कहा जाता है लोहे के चने चबवा देंगे। उसने सच में इम्तिहान ले लिया कि मदार पाक को लोहे के चने चबवा देंगे। वो लेकर पहुंचा और मेरे आका मदारुल आलमीन ने फरमाया, हम रोजे से हैं, हम नहीं खाते, हम रोजे से हैं, हम नहीं खाते, हमने रोजा रखा हुआ है मरते दम तक के लिए, हम नहीं खाते। कहा हुजूर फिर नहीं खाते तो मैं लेकर तो आया हूँ। मदारुल आलमीन ने हाथ आगे बढ़ाया और उसी चने को उठाया जो लोहे का था, असली चनों के बीच में से उस चने को उठाया जो लोहे का था और उठा करके कुछ पढ़ा, पढ़ करके फूंक मारी, हटका सा गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उसमें डाला, उसे बंद किया, पानी डाला, फौरन उसके अंदर से चने का पेड़ उगाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चने का पौधा उगाया। वो हैरान हो गया, ये कैसे हुआ, ये तो लोहे का चना था, उग कैसे सकता है। फरमाया मैं उस नबी का गुलाम हूं जो बगैर गुटली के पेड़ उगा सकता है, जो बगैर गुटली के खजूर का पेड़ उगा सकता है। तो फिर उस नबी का फैजान मुझ पर भी है, मैं लोहे के चने का भी पौधा बना सकता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शख्स ने आपके कदमों को पकड़ा और उसी दिन वही तौबा करके मुसलमान हो गया और कलमा तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।